हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है आपको, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू में ये एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कोस एक्स है, साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स, कोस एक्स, और नंबर्स भी हैं नॉर्मल 0 और ये 1 की फॉर्म में। इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ पर क्या करना है आपको, शो दैट करना है एफ एक्स इंटू में एफ वाई जो होगा इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखो एफ ऑफ एक्स तो गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें ये शो करना है तो एफ ऑफ वाई भी चाहिए, तो फिर एफ ऑफ एक्स की मैट्रिक्स और एफ ऑफ वाई की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है या नहीं है। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी हमें चाहिए। तो पहले तो अगर यहाँ हमें ये शो करना है तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए एफ ऑफ वाई क्या होगी और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगी। तो देखो सिंपल सी कहानी क्या है इसमें, देखो सोल्यूशन में चलते हैं हम इसके। हमें यहाँ पर साफ पता है कि ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगी यहाँ पर। देखो अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एंगल एक्स में है, तो यहाँ पर एंगल किस में हो जाएंगे, वाई में हो जाएंगे। बस सिंपल सी ये कहानी करनी है। तो हम यहाँ पर कोस एक्स है तो हम यहाँ लिख देंगे कोस वाई, साइन एक्स है तो हम यहाँ लिख देंगे साइन वाई, यहाँ माइनस साइन एक्स है तो माइनस का साइन वाई कर देंगे, और कोस एक्स की जगह हम यहाँ पर कोस वाई कर देंगे। बाकी सेम 0 0 1 और ये भी 0 और ये भी 0। तो ये आ गई हमारे पास एफ ऑफ वाई। अब सेम है कहानी, अगर हमने एफ ऑफ एक्स को जब एफ ऑफ वाई बनाया तो यहाँ एंगल एक्स की जगह वाई कर दिए। अब अगर हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करना है तो यानी कि अब एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ सब में क्या कर देंगे हम, एक्स प्लस वाई कर देंगे। तो देखो ज़रा किस तरीके से मैं यहाँ लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस जो वाई होगा, ये इस तरीके से चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे समझना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की जो मैट्रिक्स बनेगी वो देखो कोस एक्स है तो कोस हो जाएगा यहाँ एक्स प्लस में वाई, ये क्या है माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस में वाई, और ये वाला 0 ही रहेगा, ये 0 ये 1, ठीक है, और ये 0 और ये रहा 0। अब साइन एक्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, साइन में एक्स प्लस में वाई, और कोस एक्स में यहाँ क्या आ जाएगा, कोस में एक्स प्लस में वाई। तो हमने क्या किया, जब वाई वाला बनाना है तो एक्स को रिप्लेस किया वाई से, और जब एक्स प्लस वाई बनाना है तो हमें एक्स को क्या करना है, रिप्लेस एक्स प्लस वाई से कर देना है मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास ये रही एक मैट्रिक्स, ठीक है, कौन सी है ये, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की। तो अब हमें करना क्या है, एफ ऑफ एक्स की लो मैट्रिक्स और एफ ऑफ वाई की मैट्रिक्स लो, इनको मल्टीप्लाई करो, और देखो जो आंसर आ रहा है वो ये वाली मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो ज़रा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई करना है तो डॉट लगा देते हैं एफ ऑफ वाई को, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स की मैट्रिक्स लिखते हैं, ये कोस एक्स माइनस का साइन एक्स 0, ये रहा साइन एक्स, ये रहा आपके पास कोस एक्स, ये रहा 0 ये 0 ये 0 ये 1, ठीक है। ये कहानी समझ में आई। अब एफ ऑफ वाई की हमें बात करनी है, तो देखो एफ ऑफ वाई ये लिख लो यहाँ पर कोस वाई माइनस का साइन वाई, ये रहा 0, ये है साइन वाई, ये है आपके पास कोस वाई, ये रहा 0 और ये 0 ये 0 और ये रहा 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गई। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम इसको मल्टीप्लिकेशन, फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो हमें पता है जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये रोज़ इस तरीके से चलती हैं जो हमारी मल्टीप्लिकेशन, और इधर से ये कॉलम में मल्टीप्लिकेशन चलती है, ठीक है। तो देखो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो देखो कैसे, कोस एक्स की कोस वाई से, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर बताओ, कोस एक्स कोस वाई, फिर ये टर्म आ जाएगी हमारी, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, है ना, और प्लस लगता है तो प्लस में साइन एक्स साइन वाई, लेकिन ये माइनस में है ना। तो देखो मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ये प्लस आएगा, जब कोस एक्स को कोस वाई से किया तो ये आ गया, फिर प्लस का साइन आता है। मैं अगर यहाँ पर आपको करके दिखाऊँ इसको अलग से, यहाँ पर देखो कट कर दूंगा मैं इसको, देखो ये कोस एक्स को कोस वाई से किया, कोस एक्स को कोस वाई से किया, फिर इससे करना है ना, तो हम प्लस लगाएंगे और ये माइनस का साइन एक्स और साथ में क्या आएगा, ये साइन वाई, ठीक है, और प्लस में फिर ये 0 × 0, ये इस तरीके से बन रहा है मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो यहाँ पर देखो कोस एक्स कोस वाई प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन एक्स साइन वाई, ये बचेगी टर्म। समझ रहे हो कैसे किया है हमने ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई इस तरीके से हो रही है। तो ये प्लस माइनस क्या आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब माइनस का साइन एक्स। आप इस तरीके से रफ में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये एक टर्म आई। अब क्या करना है हमें बताओ, ये वाला नंबर चाहिए हमें, है ना, तो इसी रो को इस वाले कॉलम से करेंगे। ये कैसे हमें पता चल रहा है, देखो अगर आपको मैंने बताई है कहानी, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 3 की है और ये भी 3 × 3 की है, तो जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी 3 × 3 की बनेगी। ये मैंने प्रोडक्ट में आपको समझाया होगा। और देखो 3 रोज़ हैं, ये 1 2 3 और 3 कॉलम है, तो 3 × 3 की मैट्रिक्स, इधर भी 3 रोज़ और ये 3 कॉलम है, तो 3 × 3 की मैट्रिक्स। तो जो आंसर आएगा वो भी 3 × 3 में आएगा। अब जैसे हमें पता है, मान लो ये वाला एलिमेंट है, ये हमारा A11 है, ये दूसरा क्या होगा A12, तो मैंने आपको बताया हुआ है
कि आपको अगर यहाँ वाला एलिमेंट अब निकालना है तो हमें देखना कैसे होता है, ये 1 और 2 है ना, तो यानी कि फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स में दूसरा कॉलम, ऐसे याद रखना है। जैसे A11 था तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A12 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगला यहाँ पर A13 आएगा तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे। तो आप याद रख सकते हो कि इनके एलिमेंट्स जो होंगे वो इसी तरीके से तो आएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे आते हैं, है ना। ये सारे एलिमेंट भी यही नंबर वाले होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, है ना। सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ऐसे सोचते हैं हम। तो जब हम आंसर निकाल रहे होते हैं ना, तो हमें मतलब ये एक तरीके से याद रखने का तरीका हो जाता है कि ये A11 है, तो हम यहाँ पर देखें 1 ये वाला पहले का रो, दूसरा ये कॉलम इधर से, ऐसे देख रहे हैं, समझ रहे हो। ये चीज़ मैं सिर्फ आपको याद रखने की तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हो। वैसे तो हमें पता है कि A11 अगर मैं कह रहा हूँ तो A11 का अगर इस वाली मैट्रिक्स में देखूँ तो ये A11 है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये वाला एलिमेंट है, तो हमें पता चल जाता है ये है। लेकिन यहाँ पर इस मैट्रिक्स में जो ये नंबर है A11 A12 A13, तो इनसे मैं ये चीज़ देख सकता हूँ किस रो को किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो एलिमेंट आ जाएगा। तो A12 एलिमेंट चाहिए तो मेरे को फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर cos x और sin y, लेकिन माइनस का है तो यहाँ पर आएगा देखो माइनस का cos x sin y मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये वाला होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी इसकी मल्टीप्लाई करूँगा अगर, तो प्लस आएगा यहाँ बीच में, फिर माइनस के sin x और cos y आएगा, समझ रहे हो ये बात। यहाँ पर देखो करके दिखाता हूँ मैं ये मल्टीप्लिकेशन भी आपको, cos x की माइनस sin y से, तो cos x sin y, लेकिन माइनस भी आएगा, फिर प्लस लगता है, फिर माइनस का sin x और ये cos y मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस, फिर ये 0 और ये 0 मल्टीप्लाई हो गया 0। तो यहाँ से अगर देखोगे आप तो माइनस का cos x sin y और प्लस माइनस माइनस के sin x cos y ये बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ माइनस का ये हो गया sin x cos y, ये मल्टीप्लिकेशन है जो मेन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई कैसे किया हमने ये, ठीक है। ये तो ये मल्टीप्लिकेशन का मैं अलग से यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन से अलग, ठीक है, क्लियर है। अब A13 है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, है ना, इधर इस वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट और इसका थर्ड कॉलम। तो देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो cos x को 0 से करोगे तो 0, प्लस माइनस के sin x को 0 से करोगे तो 0, और इस 0 को 1 से करोगे तो भी 0, तो ये तो 0 ही आएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स यहाँ से बन जाएगी, ठीक। अब आ जाओ इसमें, अब यहाँ पर क्या होगा, ये एलिमेंट कौन सा है A21, ये एलिमेंट कौन सा है A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब यहाँ से सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तब ये एलिमेंट आएगा। तो देखो ज़रा sin x cos y कितना होता है बताओ, sin x इंटू cos y बनेगा, फिर होगा प्लस का cos x sin y, प्लस का cos x sin y, और प्लस में 0 इंटू में 0 होता है, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। ये तो सिंपल ही था। उसके बाद हम बात करते हैं A22 की, तो A22 है यहाँ पर ये वाला एलिमेंट अब, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आप बना रहे हो ना, तो आपको पता है ना ये A11 होता है, A12 होता है, ये A13 होता है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो A11 लिखा। मान लो A31 है तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो ये है, ठीक है। तो इसी का रेफरेंस लेके मैं आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर आप याद रख सकते हो कौन सी रो कौन सी कॉलम मल्टीप्लाई होनी है। जैसे ये हमारा कौन सा नंबर था A21, तो A21 का मतलब क्या हो गया, 2 क्या है रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब A22 है सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो sin x sin y, लेकिन माइनस का तो माइनस का sin x और ये sin y मल्टीप्लाई होके ऐसे आ गया, ठीक है। माइनस मैंने आगे लगा दिया जबकि sin y के साथ था, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। cos x को cos y से करेंगे तो प्लस का साइन आएगा और cos x और ये cos y आ गया, प्लस में हमारा 0 इंटू 0 होगा तो ये 0 ही आ जाएगा प्लस में, ठीक है, तो वो नहीं लिख रहे हम, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब ये क्या है हमारा नंबर A23, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो sin x को 0 से करोगे 0, cos x को 0 से करोगे 0, और 0 को 1 से करोगे तो ये भी 0, तो ये 0 ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल सी कहानी है, ठीक। अब ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा हमारा, A31 होगा, कौन सा होगा ये A31, ठीक है, ये दिख रहा था ना आपको, A31 होगा। अब A31 का मतलब यहाँ पर क्या है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 0 को इससे करो 0, प्लस में 0 को इससे करोगे 0, 0 को 1 से करोगे 0, समझ रहे हो ना, 0 को cos y से करोगे 0, 0 को sin y से करोगे 0, और 1 को 0 से करोगे 0। अब ये वाली क्या होगा हमारे पास, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे पता चला मैं, A32 नंबर है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये 0 इंटू sin y
माइनस का है तो 0 ही होगा, प्लस में 0 को कोस वाई से करोगे 0, 1 को 0 से करोगे तो 0। ये 3 नंबर है तो यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 को 0 से किया, 0 को इस वाली 0 से किया और इस वाले 1 को 1 से किया तो ये 1 आ गया। क्लियर है इतनी बात। तो जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आ रही है वो हम देखते हैं कि क्या होगी यहाँ पर। देखो मेन इसमें जो बात है ना, अब वो देखो ज़रा, देखो यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई है। अब देखो ये तो चलो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 ये 0। अब ये वाले नंबर देख लो, इस वाली मैट्रिक्स में मिल रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई में, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की मैट्रिक्स है और यहाँ ये बनी थी हमारी, तो इसी के इक्वल आनी चाहिए ना ये एफ इंटू एक्स इंटू मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जो है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो ये नंबर तो हमें पता चली गई, देखो ये 0 ये 0 ये 1, तो ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, इधर से भी ये 0 है, ये 0 है। ये वाले जो हैं हमारे पास, ये देखो ये कैसे बनेंगे कोस एक्स प्लस वाई, ये कैसे बनेगा। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वो यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं। देखो अगर आपको याद हो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कुछ ऐसा ही लग रहा है, ए और बी की जगह बस यहाँ एक्स वाई है। तो ये देखो कोस एक्स कोस वाई यानी कि कोस ए कोस बी माइनस में साइन एक्स साइन वाई यानी कि साइन ए साइन बी। तो ये कोस ए प्लस बी है यहाँ पर, और एक्स वाई की टर्म्स में है तो ये बन जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको कोस ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो माइनस है बाहर, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखो ज़रा माइनस कॉमन लेता हूँ तो देखो क्या कहानी होने वाली है। अगर यहाँ पर देखो मैं अलग से बताऊँ, यहाँ पर ये टर्म ही दी है ना, ये वाली टर्म ही है यहाँ, ये वाली माइनस के कोस एक्स साइन वाई माइनस के साइन एक्स कोस वाई। इसमें अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, देखो कोस एक्स साइन वाई प्लस में साइन एक्स कोस वाई, ये टर्म बच रही है। तो यानी कि ये कोस एक्स साइन वाई देखो ज़रा, ये वाला कोस एक्स साइन वाई, ये वाला कोस ए साइन बी बन रहा है ना। तो ये टर्म लिखी हुई है इसमें पहले, तो मैं इसको भी यहाँ भी पलट सकता हूँ तो एक ही बात बनेगी, यही वाली टर्म आ जाएगी, साइन वाली आ जाएगी इधर, है ना। तो मैं क्या करूँ, इसको इधर रख लेता हूँ, देखो माइनस साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई, यहाँ इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, एक ही बात है, कोस एक्स और ये साइन वाई, ताकि ईजी हो जाए आपके लिए सोचना। अब देखो इससे रिलेट करो, साइन ए साइन एक्स कोस बी कोस वाई, कोस ए कोस एक्स साइन बी, यहाँ साइन वाई है। तो यानी कि ये सेम फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का है, तो ये वाला किसका बनेगा हमारा, माइनस बार है ये साइन किसका बनेगा, ये एक्स प्लस में वाई का बनेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस में वाई। और अगर आप साथ साथ इसको मैच करोगे तो ये देखो यहाँ पर भी यही है और यहाँ ये वाला है, कोस एक्स प्लस वाई आ रहा है और माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, वही टर्म चल रही है। ठीक है, और ये 0 वाला था तो ये 0 ही कर दिया हमने। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ इस पे, देखो साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई, ये भी सेम यही वाला फॉर्मूला है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, समझ रहे हो। इससे रिलेट करोगे अगर आप, तो ये साइन ए प्लस बी का है तो यहाँ पर ये साइन ऑफ एक्स प्लस में वाई का बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी करो। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें भी ये है हमारे पास माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई प्लस में कोस एक्स कोस वाई, ये बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो ये कोस एक्स कोस वाई रहने दूँ, सेम सेम है, कोस कोस साइन साइन, ठीक है ना, कोस कोस साइन साइन, ये वाला बन रहा है फॉर्मूला कोस ए प्लस बी का। ठीक है, क्योंकि देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, सिंपल है ये था ना हमारे पास, यहाँ नहीं लिखा हुआ मैंने, चलो इसको ही देखो ज़रा, ये माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस में कोस एक्स कोस वाई। पहले तो देख के पता चल जाता है हमें साइन साइन कोस कोस, तो ये कोस ए प्लस बी का कुछ बनेगा फॉर्मूला। अगर डिफरेंट होता साइन कोस कोस साइन, जैसे ये था तो साइन में था, तो यहाँ से मुझे पता चल गया था पहले कि सेम सेम वाले हैं, कोस कोस साइन साइन, तो ये कोस ए प्लस बी का है। और यहाँ पर देखो ज़रा, इसको मैं पहले लिख दूँ अगर, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोस एक्स कोस वाई ए प्लस का है तो प्लस रहने दिया यहाँ, और ये माइनस साइन एक्स साइन वाई ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। कई बच्चे कहते हैं इसको इंटरचेंज कर दो साइन चेंज होगा, वो इक्वल टू में अगर चेंज करते हो तो होता है, नॉर्मल लिखा हुआ है आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ पर आप देखो कोस ए प्लस बी का, यानी कि कोस एक्स प्लस में वाई का फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी कोस एक्स कोस वाई, साइन ए साइन बी साइन एक्स साइन वाई, तो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कोस एक्स प्लस में वाई। आप डायरेक्ट लिख सकते हो जब आपके समझ में आ जाए रफ में करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरी कहानी मैं रफ वाली बता रहा हूँ आपको, ये सारी ये यहाँ है। ठीक है, ये रफ वाली बात है। तो ये कोस एक्स प्लस वाई आ गया फॉर्मूले से हमारा। ठीक है, ये 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 हो गया, ये 0 है ही है, ये भी 0 ही है, और यहाँ पर ये 1 आ गया। तो यहाँ अगर आपको दिख रहा है ये सेम मैट्रिक्स बन गई ना, ये वाली। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि ये हमने क्या किया था, ये लेफ़्ट हैंड साइड ली थी हमने, है ना। देखो ये लेफ़्ट हैंड साइड कैसे देखते हैं हम, अपने हाथ का लेफ़्ट देखो ये इधर है तो लेफ़्ट हैंड साइड होगी, और ये वाला राइट इधर है तो ये राइट हैंड साइड होगी, इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई।
ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गई हमारी, ये एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई के इक्वल हो गई। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो यही हमें प्रूफ करना था, शो हमने कर दिया। क्लियर है, यही शो करना था, ये हमने शो कर दिया। क्लियर है, बताओ समझ में आई बात। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको, वो यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट करना आना चाहिए मैट्रिक्स का, जैसे हमने पहले नंबर्स का किया था, वही तो खेल है। बस यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो उस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन पता होनी चाहिए कि रोज़ कॉलम में होती है। ठीक है, और कौन सा एलिमेंट करना है और उसमें हमें कौन सी रो लेनी है, कौन सा कॉलम लेना है, उसका मैंने बहुत आसान तरीका आपको ये बताया हुआ है कि इस तरीके से आप मैट्रिक्स में आप सोच सकते हो कौन सा एलिमेंट है। तो 1 2 है जैसे, तो हम इसका 1 फर्स्ट मैट्रिक्स में देखेंगे रो से रिलेटेड, और 2 कॉलम से देखेंगे, क्योंकि रो कॉलम होता है ये, है ना। तो ये रो फर्स्ट मैट्रिक्स में देख लेंगे, और 2 जो है इसमें हम यानी कि सेकंड कॉलम है, तो A12 ये हो गया फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 आता है हमारा। ये मैंने बहुत बार आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया भी है कि मल्टीप्लिकेशन करने का बिल्कुल आसान ये तरीका है। ठीक है, क्लियर है, कर सकते हो, बताओ। क्वेश्चन ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको कर लेना प्रूफ करने के लिए जो आएगा आपके पास। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।